संतोषी माता की संपूर्ण कथा। श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माता। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर लोगों के जीवन में दुख, असंतोष, ईर्ष्या और अशांति बढ़ने लगी थी। तब देवताओं ने विचार किया कि संसार को ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो मनुष्य को संतोष का महत्व समझाए, क्योंकि जिस मन में संतोष नहीं होता, वहां धन होने पर भी सुख नहीं टिकता। एक दिन भगवान श्री गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ अपने पिता के पास आए और बोले, पिताश्री, सभी देवताओं की बहनें हैं, लेकिन हमारी कोई बहन नहीं है। क्या हमारी भी कोई बहन नहीं हो सकती? भगवान गणेश मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति, माता पार्वती की करुणा और सभी देवताओं के आशीर्वाद से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया। उस तेज से एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और करुणामयी देवी प्रकट हुई। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी और उनकी आंखों में असीम दया झलक रही थी। सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया और कहा, जो देवी संसार को संतोष का मार्ग दिखाएंगी, उनका नाम होगा संतोषी माता। तभी से मां संतोषी को संतोष, सुख, शांति और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना जाने लगा। उसी समय एक नगर में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। 6 पुत्र धनवान और सफल थे, जबकि सबसे छोटा पुत्र अत्यंत गरीब था। उसका नाम रामू था। रामू की पत्नी सावित्री बहुत ही सरल, सहनशील और धर्मपरायण स्त्री थी। घर में सास और 6 जेठानियां सावित्री से कठोर व्यवहार करती थीं। वह पूरे घर का काम करती, लेकिन भोजन के समय उसे बचा खुचा खाना ही मिलता। कभी सूखी रोटी, तो कभी केवल पानी पीकर ही उसे रात बितानी पड़ती। फिर भी उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह ईश्वर का स्मरण करती और यही सोचती कि एक दिन उसके जीवन में भी सुख आएगा। एक दिन रामू ने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस गरीबी को समाप्त करने के लिए परदेश जा रहा हूं। जब तक अच्छा धन नहीं कमा लूंगा, वापस नहीं लौटूंगा। सावित्री ने आंसू भरी आंखों से अपने पति को विदा किया। पति के जाने के बाद उसका जीवन और भी कठिन हो गया। अब सारा घर उसी से काम करवाता। सुबह से रात तक वह मेहनत करती, फिर भी उसे अपमान और ताने ही मिलते। एक शुक्रवार को सावित्री जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को एक मंदिर में दीप जलाते, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाते और एक देवी की कथा सुनते देखा। उसने विनम्रता से पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? एक वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, यह मां संतोषी का व्रत है। जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, गुड़ और चने का भोग लगाता है, खटाई का त्याग करता है और माता की कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावित्री ने पूछा, क्या मेरी जैसी निर्धन स्त्री भी यह व्रत कर सकती है? महिला ने उत्तर दिया, माता को धन नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। यदि मन में विश्वास हो, तो थोड़े से गुड़ और चने से भी माता प्रसन्न हो जाती है। उस दिन से सावित्री ने हर शुक्रवार व्रत रखना आरंभ कर दिया। वह सुबह स्नान करती, मिट्टी का दीपक जलाती, थोड़ा सा गुड़ और भुने हुए चने माता को अर्पित करती और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करती, हे मां संतोषी, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे पति सुरक्षित रहें और मेरे जीवन में संतोष बना रहे। मां संतोषी उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उधर परदेश में रामू को अचानक एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर व्यापारी ने उसे अपना मुख्य सेवक बना लिया। कुछ ही महीनों में उसकी आय बढ़ने लगी। उसने पर्याप्त धन इकट्ठा किया और अपनी पत्नी के लिए सुंदर वस्त्र, आभूषण और अनेक उपहार लेकर घर लौटने का निश्चय किया। इधर सावित्री के घर में भी धीरे धीरे सुख आने लगा। लोगों का व्यवहार बदलने लगा, घर में धन आने लगा, लेकिन उसकी जेठानियां ये सब देखकर ईर्ष्या से भर गईं। 16वें शुक्रवार को सावित्री ने माता के व्रत का उद्यापन करने का निर्णय लिया। उसने निर्धन बच्चों और ब्राह्मणों को भोजन कराने की तैयारी की। जेठानियों ने ईर्ष्या में आकर बच्चों को पहले ही समझा दिया, भोजन के बाद खटाई मांगना। भोजन समाप्त होने पर बच्चों ने कहा, हमें इमली चाहिए। सावित्री ने कहा, आज खटाई देना व्रत के नियम के विरुद्ध है। लेकिन बच्चों के बार बार आग्रह करने पर उसने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। बच्चों ने उन्हीं पैसों से बाजार जाकर
इमली खरीद ली और खा ली। मां संतोषी का व्रत नियम पूर्वक पूरा नहीं हो पाया। कुछ ही दिनों बाद फिर संकट आ गया। रामू का व्यापार ठप हो गया, धन समाप्त होने लगा, परिवार में कलह बढ़ गई। सावित्री समझ गई कि कहीं न कहीं व्रत के नियम का उल्लंघन हुआ है। वह रोती हुई मां संतोषी के मंदिर पहुंची। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसी समय मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। माता संतोषी प्रकट हुई और बोली, बेटी, तुमने स्वयं खटाई नहीं दी, लेकिन तुम्हारे दिए हुए धन से खटाई खरीदी गई। व्रत का नियम भंग हो गया। नियम और श्रद्धा दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। अब पुनः पूरे विश्वास और सावधानी से व्रत करो। सावित्री ने माता के चरणों में सिर झुका दिया और फिर से शुक्रवार का व्रत आरंभ किया। इस बार उसने प्रत्येक नियम का पूरी निष्ठा से पालन किया। उद्यापन के दिन उसने स्वयं ध्यान रखा कि किसी भी प्रकार से खटाई का प्रयोग न हो। मां संतोषी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ ही दिनों में रामू का व्यापार पहले से भी अधिक फलने फूलने लगा। घर में सुख, समृद्धि और शांति लौट आई। सास और जेठानियां भी अपनी भूल पर लज्जित हुईं। उन्होंने सावित्री से क्षमा मांगी और स्वयं भी मां संतोषी का व्रत करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे पूरे नगर में मां संतोषी की महिमा फैल गई। लोग समझ गए कि सच्चा सुख केवल धन से नहीं, बल्कि संतोष, विश्वास, धैर्य और भक्ति से प्राप्त होता है। तभी से यह मान्यता है कि जो श्रद्धापूर्वक प्रत्येक शुक्रवार मां संतोषी का व्रत करता है, गुड़ और चने का भोग लगाता है, खटाई से परहेज करता है और सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, उसके जीवन से बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। बोलिए प्रेम से, जय संतोषी माता, जय मां संतोषी।